अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 और जो यूनिट है वो है 1 और चैप्टर सेट है। तो स्टूडेंट, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 से जो है यानी क्वेश्चन नंबर 17 से जो है वो आगे काम करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 17 से पहले के जो हम क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर चुके हैं, जो पार्ट थे एक्सरसाइज के वो सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 से जो है हम आगे शुरू करेंगे। तो आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन। तो आपको बात समझने में कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और स्टूडेंट, साथ ही साथ आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो एक साइड पर जो है क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे और दूसरी साइड पर मैं आपको जो है वो सॉल्व करवाता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन की आपके लिए हेडिंग डाल देता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको सेट बता देता हूँ कि सेट क्या दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो ए का सेट दिया हुआ है पहले मैं वो उतार देता हूँ। तो ए का जो सेट है हमारे पास वो है 1, 2, 3 और 4। तो ये हमें जो है वो ए का सेट दिया हुआ है। तो बी का सेट क्या दिया हुआ है ये भी मैं आपको उतार के दिखा देता हूँ। तो बी का सेट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 4। देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो बहुत सिंपल काम करना होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें ए और बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और उसके बाद जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी और फिर डिफरेंस निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली कोई भी हार्ड काम नहीं है, आप जो है वो टुकड़ों में सॉल्व करें। पहले ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, सही है। उसके बाद जो है आप निकालें ए यूनियन बी, फिर माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी के साथ, सही है। तो सबसे पहले जो है हम राइट हैंड साइड उठाएंगे क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो सबसे पहले मैंने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उठा लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हमारे को आर। तो सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड नहीं उठाई है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई है क्योंकि ये सिंपल है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो सेम होते हैं उन्हें नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम क्या है, सिर्फ हमारे पास 2 सेम है और 4 सेम है। तो ये नंबर सेम है, इसके अलावा कुछ सेम नहीं है, बाकी उतार लेते हैं 1, 3, 6। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सेम है वो नहीं उतारो, तो जो सेम थे वो नहीं लिखे। तो स्टूडेंट, आपने देख लिया कि किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इजीली सॉल्व कर ली। तो अब जो है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख देते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड मैंने लिख दी। तो अब क्या करना है, हमें ए यूनियन बी लेना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में आपको लेना जो है वो सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी किस तरह से लेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि सिंपल जो है हम अरेंजमेंट बना कर लिख देते हैं, यानी नंबरों को जो है वो अरेंज कर लिख देते हैं। कोई भी मुश्किल काम इसमें हम नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, ए यूनियन बी किस तरह से आएगा हमारे पास, सिंपल है 1, 2, 3, 4, 6 और 8। तो ये हमारे पास यूनियन आई है। यूनियन में क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर को नहीं लिखते। तो ऊपर देख लीजिए सेम क्या है, सिर्फ 2 सेम है और 4 सेम है। तो 2 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ मैंने 2 और 4 लिख दिया। तो अब क्या करना है, हमने जो है इन दोनों को माइनस करना था, ठीक है। पहले मैंने ये लिखा यू बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो कि मैंने इसको माइनस किया, तो यानी अब मैं जो है ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करूँगा। तो माइनस करने पे जो सेम है वो मैं काट देता हूँ। 4 2 से 2 कट गया, 4 4 से कट गया। तो क्या बचा मेरे पास जो बचा वो सिर्फ मेरे पास बचा 1, 3, 6 और 8। अब आप देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड आई, यानी 1 3 6 8 और 1 3 6 8। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई। तो लिख देते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए यूनियन बी
ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो है बराबर हैं, हमने प्रूफ कर लिया। और किस तरह प्रूफ किया, अच्छी तरह से एक एक बात एक्सप्लेन कर दी आपको। उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। तो अब अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, उतारता हूँ और जल्दी जल्दी करके आपको दिखाता हूँ। सोल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग मैंने यहाँ पर डाल दी। तो अब सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको करके एक एक करके दिखाता जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट में दोबारा नहीं उतारूंगा, सेट ऊपर ही मुझे दिए हुए हैं ताकि बार बार उतारने से काम लंबा ना हो जाए। तो सेट हमारे पास यही रहेंगे जो ऊपर वाले दिए हुए हैं। तो अब जो है हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रूफ करने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को तुम जो है वो ए को माइनस ए डिफरेंस बी और यूनियन बी डिफरेंस ए के बराबर करके दिखा दो। यानी आपने क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेना है, उसके बाद ए माइनस बी लेना है और फिर बी माइनस ए, दोनों को माइनस कर देना, दोनों को जो है यूनियन निकालना है, इसके बराबर आएगा। तो काम जो है वो आसान करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड उतार लेते हैं सिंपली। अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो है मैं आपके पास यहाँ उतार चुका था। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में जो है हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ऊपर भी निकाल चुके हैं, सेट भी सेम है, वही सेम है, तो मैं वापस उसको वैसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, सेम ही आएगा। अब यह मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ए माइनस बी करके चेक करता हूँ क्या आएगा। तो मैंने ए लिखा, माइनस बी लिखा, अब यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अच्छा, माइनस में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं कि पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू में जो सेम होते हैं वो काट देते हैं और नंबर सिर्फ पहली वाली वैल्यू से लिखते हैं। बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बात समझ में आए। तो यहाँ से मैंने 2 को 2 से काट दिया, 4 को 4 से काट दिया। तो अब नंबर किस में बचे, मेरे पास दोनों में बच रहे हैं। नंबर जो है मेरे पास दोनों में बच रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो सिर्फ कहाँ से नंबर लिखूँगा, ए से नंबर लिखूँगा। ठीक है, बी से मैं कोई भी नंबर नहीं उतारूंगा। तो ए पर मेरे पास क्या बच रहा है, 1 और 3, तो मैं सिर्फ 1 और 3 लिख लूँगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसी तरह से जो है मैं क्या करूँगा, बी माइनस ए करूँगा। ठीक है, तो b की वैल्यू पहले लिखूंगा, a की वैल्यू बाद में। तो अब b से मैंने जब a को माइनस किया तो वही 2 से 2, 4 से 4 कट गया। तो अब मैं नंबर कहाँ से लिखूंगा, सिर्फ b से लिखूंगा। क्यों, क्योंकि b जो है वो पहले आ रहा है। तो b के पहले आने की वजह से सिर्फ b से नंबर लिखूंगा। तो b में कौन सा नंबर बचे हैं, 6 और 8। तो ये 6 और 8 मैं लिख लूँगा, 6, 8। अच्छा, अब इनका क्या करना था, इनका जो है हमने यूनियन लेना था। तो यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में जो है वो सिंपल ही अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिया हुआ होता है नंबर उसे सिंपल अरेंज करके लिख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पर आप देख लें अरेंज कैसे होगा। अच्छा, ए बी 1 2 3 में यानी जो हमारे पास काउंटिंग होती है उसमें सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, 1। ठीक है, 1 मैंने लिख लिया। उसके बाद मेरे पास नंबर कौन सा आता है, 3 मैंने लिख लिया। फिर आता है 6, फिर आता है 8, तो वो भी मैंने लिख लिया। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड, यानी जो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई, दोनों में सेम आ गया। तो यानी क्या हुआ, ये मेरे पास ये जो है प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम अपना 19 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ मैंने आपके लिए जो है वो डाल दी। अब सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं क्या करूँगा, आपके लिए जो है वो सेट दोबारा उतार दूँगा, क्योंकि पीछे सेट लिखे थे, यहाँ सेट दोबारा लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है वो बात समझ में आ रही होगी। तो सेट जो है हमारे पास क्या थे, 1 2 3 और हमारे पास 4 जो है सेट ए दिया हुआ था। अब सेट बी क्या दिया हुआ था वो भी लिख देता हूँ। सेट बी जो था वो था 2 4 6 और 8, ये मेरे पास आ गया सेट बी। तो अब क्या करना है, अब जो हमें कंडीशन दी हुई है सबसे पहले मैं कंडीशन उतार देता हूँ। तो कंडीशन में हमें दिया हुआ है ए बी, ठीक है, फिर ए और फिर ए इंटरसेक्शन बी। देखें ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आपने सिर्फ जो है प्रैक्टिस को अच्छी से अच्छा करना है ताकि बात समझ में आती रहे। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल है, ए को माइनस करना है बी से और उसके बाद जो है वो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो दोनों साइड जो है वो सेम आनी चाहिए। तो सबसे पहले वही अपना पुराना मेथड इस्तेमाल करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड ही उठा लेते हैं, क्योंकि सिंपल हुई हुई है, तो इसी से जो है सॉल्व करते हैं।
तो ए का सेट ऊपर हैगा, बी का सेट आपके पास नीचे मौजूद है। तो माइनस कर दीजिए दोनों में से। मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखाऊंगा माइनस, क्योंकि जो है आगे भी सेट यही इस्तेमाल करूँगा। तो 2 से 2 काट दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 4 से 4 काट दिया। तो अब सिर्फ जो है उसी नंबर में से हम उसी सेट में से लिखते हैं जो कि पहले दिया हुआ होता है। तो सेट हमें कौन सा पहले दिया हुआ है, ए या बी? तो ए सेट पहले दिया हुआ है। तो ए सेट में क्या बचा हमारे पास? सिर्फ हमारे पास 1 और 3 बचा। 1 और 3 क्यों? 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 और 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, बहुत सिंपल था। अब आ जाते हैं हम अपना राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने जो है वो राइट हैंड साइड लिख दिया। तो अब राइट हैंड साइड में मैंने क्या करना है वो मैं यहाँ पर दोबारा उतारता हूँ ताकि बात समझ में आए। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मैं जो हूँ वो डायरेक्ट तो ए को माइनस नहीं कर सकता ए इंटरसेक्शन बी से। क्यों? क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। आखिर हम पीछे निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं दोबारा निकाल के आपको दिखाता हूँ ताकि आसानी रहे। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले आपको निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हम थोड़ी जल्दबाजी करते हैं टीचर्स, तो क्या होता है बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, आपको बात समझा देता हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिंपली बात है, बार बार कर चुके हैं, कोई मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सेम होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन से नंबर सेम नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन है इसमें कौन से नंबर सेम है, तो वो जो है आपने लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही नंबर सेम है, 2 और 4, इसके अलावा कोई नंबर सेम नहीं है। अच्छा, अब हमने जो है वो निकाल लिया। अब ए की वैल्यू लिख देते हैं और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं। तो देखें आपके पास ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया, ठीक है, वो ये रहा, और ए की वैल्यू ऊपर ही है। तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, जो सिर्फ तो स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस लेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो आपने ए को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से। तो आपके पास ए ये वाली सेट होगा, ए ये वाला सेट होगा जो ऊपर दिया हुआ है, और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला सेट होगा। तो अब हम माइनस कर देते हैं जो सेम नंबर है। तो 2 को हमने 2 से माइनस कर दिया, 4 को 4 से। तो हमारे पास क्या नंबर बचा ए में, सिर्फ वही लिखेंगे, यानी जो नंबर ए में बचा होगा वही लिखेंगे, क्योंकि ए पहले मौजूद है। तो 1 और 3 ही बच रहा है। तो ये देख लें आप, राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने करना क्या था। तो इसको लिख देते हैं कि हमने सवाल प्रूफ कर लिया है। तो यहाँ हम अपना शो कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट करें। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमने जो है वो डी मॉर्गन लॉ को जो है वो प्रूव करना है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब जो है अगला हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये लॉ जो है वो पेपरों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस लॉ के पेपर में आने के, और ये बहुत बार अगर आप 5 ईयर खोल के देखें तो ये आपको जो है वो पेपर में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस लॉ को जो है वो प्रूफ कराना है। और जो चीज़ें हमने पीछे सीखी, यानी हमने जो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना सीखा, और हमने जो यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा, वही सब कुछ यहाँ पर लगेगा। तो बस स्टेप बाय स्टेप मैं करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी। तो बस आपने जो है वो फोकस रखना है वीडियो पर, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ मैंने ये सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो लिखकर दिखा देता हूँ। तो डी मॉर्गन्स लॉ कोई भी ज़्यादा मुश्किल लॉ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी लॉ है। तो मैं यहाँ पर आपको डी मॉर्गन्स लॉ लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लिख दिया, ठीक है। इसमें लॉ में क्या करना है, आपने इस लॉ में जो है आपने चीज़ों को प्रूव करना है। तो इस डी मॉर्गन्स लॉ के 2 हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा जो है हमारे पास ये है कि ए, उसके बाद आपने उसका यूनियन लेना है, फिर बी, फिर होल का कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास पहला हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा जो है आपके पास वो ये हो गया कि आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, उसके बाद आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है आपने इसका लेना है।
तो स्टूडेंट इधर आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ए यूनियन बी लेना है, उसके बाद होल का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और उसके बाद फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आपने ये बात बतानी है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर है या नहीं है। तो जब आप जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, एज़ यूजुअल वही जो हमें सेट दिए हुए हैं वो लिखना होगा। तो हमारे को यहाँ पर जो है वो कौन सा सेट दिया हुआ है, सबसे पहले सेट ए लिखता हूँ मैं। तो सेट ए जो है हमारे पास वो है 1 2 4, उसके बाद हमारे पास आ गया 8 10 16 और ये 20। तो ये आ गया हमारे पास सेट ए। उसके बाद आ गया हमारे पास सेट बी। तो सेट बी जो है वो भी हमारे पास है 2 6 8 10 12 और 18। तो ये हो गया हमारे पास सेट बी। अब हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बगैर नहीं लिया जा सकता। तो 1 2 3 और ये आ गया हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और आगे भी ये सेट कंटिन्यू हो रहा है। 12 13 14 15 16 17 18 90 और ये 20। देखें ये सेट जो है वो बड़ा था, यूनिवर्सल सेट जो है वो बड़ा होता है और इसके अंदर ऊपर वाले सेट के तमाम नंबर मौजूद भी होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास 1 से लेके 20 था, लेकिन ए और बी का सेट मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए और बी का यूनियन लेना है। तो मैं जो हूँ वो आप सेट्स को बार बार नहीं उतारूँगा, सेट जो है मैंने आपके सामने एक बार उतार दिए हैं। तो अब मैं सेट जो है आपके लिए बार बार नहीं उतारूँगा, बस आपको जो है वो सॉल्व करके दिखाता रहूँगा और सेट जो है वो आपको नज़र आते रहेंगे। ठीक है, सेट जो है वो आपको बराबर में जो सवाल चल रहा है उसमें भी नज़र आते रहेंगे और मैं यहाँ भी दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहला वाला सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिख लिया। सबसे पहले हम यहाँ पर दोबारा से ये उतार लेते ताकि पता चल जाए हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये होल कॉम्प्लीमेंट, होल का मतलब है कि दोनों पर जो है वो दोनों की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट से माइनस की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले कौन सी साइड, लेफ़्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, इजी साइड है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली। तो क्या करना है, ए यूनियन बी बार बार निकालना और बार बार करवाना। आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ए यूनियन बी जो है वो होता है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए यूनियन बी लिख लेते हैं। तो ए, उसके बाद यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ ए यूनियन बी निकालने के लिए कहा गया है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो आपको पता है कि सिंपली अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, अरेंज करके तो सबसे पहले जो हमारे पास काउंटिंग होती है उसमें क्या आता है 1 फिर 2। अच्छा, अब 3 दोनों में मौजूद नहीं है, तो जब मौजूद ही नहीं है तो लिख ही नहीं सकते हैं। दोनों में से एक में अगर 3 होता तो लिखते, अब है ही नहीं तो नहीं लिख सकते। तो अब हम लिख देंगे 1 2 और उसके बाद आगे जो है ऐसे कंटिन्यू करेंगे 4 6 8 और उसके बाद हमारा 8 के बाद आ जाएगा 14 16 और ये 18 और ये 20। देखें ये जो है वो पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सही है, अब हमने जो है वो ए यूनियन बी निकाल लिया। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी हम जो है वो इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपको पीछे भी निकालना सिखा चुका हूँ, तो यहाँ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में सेम नंबर जो हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बच रहा होता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। देखें, आपको ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 से 6 और 8 से 8, 14 से 14, 16 से 16, 18 से 18 और 20 से 20 कट गया। तो अब कॉम्प्लीमेंट में काट तो दिया, लेकिन नंबर सिर्फ किस में से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यू से नंबर लिखते हैं और यूनिवर्सल सेट के अलावा किसी से भी नंबर नहीं लिखते हैं। तो देखें 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 7 9 13
उसके बाद हमारे पास आ गया 11 के बाद आ गया हमारे पास 12, फिर 13 आ गया, फिर हमारे पास आ गया 15 और उसके बाद हमारे पास आ गया 70 और उसके बाद आ गया हमारे पास 90। तो जो नंबर बच गए थे वो हमने जो है वो इधर उतार लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने एक साइड निकाल ली, ठीक है। अब एक साइड निकल जाने के बाद अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट उसके बाद इनका इंटरसेक्शन। तो अब जो है वो कोई शुरू करते हैं अपने सवाल को, ज़्यादा मुश्किल इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी आपको समझने में। तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया हुआ है, सीधा है कि ए के सेट को जो है वो यू के सेट में से माइनस कर दो और सिर्फ यू की वैल्यू लिख लो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से वैल्यू लिख लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। कोई मुश्किल का सवाल नहीं है, इजी सवाल है, इजी वे में समझा रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी। देखिए 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 और फिर 14, 15, उसके बाद 15 के बाद हमने लिख लिया 17, फिर 90, फिर 20। देखें अब यहाँ पर मैं आपको एक बार समझाता हूँ हुआ क्या। हमने जो है 1 से 1 माइनस कर दिया, 2 से 2, 4 से 4, 8 से 8 और 20 से 20 माइनस कर दिया और हमने जो है वो ऊपर की जो और वैल्यूज़ थी वो भी माइनस कर दी। अच्छा यहाँ पर मुझसे जो है एक नंबर जो है वो मिस हो गया। एक नंबर कौन सा मिस हुआ, मेरे से जो है वो एक नंबर मिस हो गया 18। तो यहाँ पर एक मुझसे मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर आएगा 18 और 18 के बाद जो है मेरे पास यहाँ पर ये 20 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 20 से कट गया, ठीक है, ये 20 नहीं आएगा, यहाँ 18 हो गया। तो 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 16 और हमारे पास जो है वो एक और नंबर आएगा वो है 90। क्यों, क्योंकि 90 इसमें भी नहीं है और इसमें मौजूद है यूनिवर्सल में और ये कटा नहीं। तो यहाँ मैं जो है वो 19 जो है ये काट कर 19 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना सीख लिया। अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी सेम काम करेंगे कि जो सेम है वो काट देंगे और सिर्फ यूनिवर्सल सेट से लिख लेंगे। तो 2 से 2 कट गया और हमारे पास 6 से 6 कट गया, 8 से 8, 10 से 10, 14 से 14, 18 से 18 कट गया। तो नंबर कौन सा आएगा, 1, 3 और 1, 3 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 1, 3, 4। असल में ये स्टूडेंट ये सेट जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है तो इसलिए इस पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, लेकिन अगर ध्यान से किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर 12, 13, उसके बाद 13 के बाद मैं लिखूँगा 15, 15 के बाद मेरे पास आ गया 16, उसके बाद मेरे पास आ गया 17, उसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पर 17 के बाद आ गया 90 और 90 के बाद मेरे पास आ गया 20। तो ये जो है मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, बी से यू के नंबर को जो सेम थे माइनस कर दिया और सिर्फ यू के नंबर को लिख लिया। तो स्टूडेंट अब जो है हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यानी बी कॉम्प्लीमेंट आया 1, 3, 4, 5, 7 और 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20। तो अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होता है सिर्फ उसी को जो है वो लिखते हैं। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया बी, ठीक है। तो अब जो जो सिर्फ सेम है वही लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर जो है हम नहीं लिखेंगे, यानी जो नंबर दोनों में सेम होंगे उसी को लिखेंगे, उसके अलावा किसी भी नंबर को नहीं लिखेंगे। 3 सेम है तो लिख लेते हैं, ठीक है। 5 भी सेम है लिख लेते हैं, 4 सेम नहीं है, इसमें हैगा इसमें नहीं है। और फिर 5 के बाद हमारे पास 7 सेम है लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 9 भी सेम है लिख लेते हैं, 11 भी सेम है, देखें यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी 12 भी यहाँ भी मौजूद है, ऊपर भी मौजूद है। अच्छा 12 के बाद मेरे पास जो है वो 13 भी सेम है, मैंने लिख लिया। फिर मेरे पास 15 भी सेम है। अच्छा आप बोल लोगे 14 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हैगा यहाँ पर नहीं है, तो कैसे लिखूँ, जब होगा तो ही लिखूँगा। 17 सेम है लिख लिया। अब हमारे पास 17 के बाद जो है वो 19 भी सेम है,
ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई या नहीं आई। 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, 7 दोनों में मौजूद है, 9 भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है, और हमारे पास जो है वो 15 भी मौजूद है, 17, 90। तो क्या हुआ, ये प्रूफ्ड हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। कितनी कॉम्प्लिकेशन थी आपने देखा, लेकिन हमने इजीली आंसर को प्रूव कर लिया। तो इसी को जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। तो बहुत सिंपल था। अब दूसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट कर लिया, यानी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, वो बराबर आया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो ये बहुत आसान है, डी मॉर्गन्स लॉ पेपर में ज़रूर आता है, तो ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए एक काम कर देता हूँ कि सेट्स को दोबारा उतार देता हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे या पेज तो पलट नहीं सकते बार बार ड्यूरिंग द वीडियो, तो सेट उतार देता हूँ आपके लिए। तो ए का सेट क्या था हमारे पास, ए का सेट मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। ए का सेट जो था हमारे पास ये था, ए का सेट था 1 2 4 8 10 16 और ये 20, ये ए का सेट था। ठीक है। अब बी का सेट क्या था, बी का सेट था हमारे पास, बी का सेट है हमारे पास 2 6 8 10 14 और 18। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या था, यूनिवर्सल सेट पूरा लिखूंगा यहाँ पर, आधा नहीं लिखूंगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 और ये 16 और ये 17 ये 18 ये 90 और ये हमारे पास आ गया आखिरी नंबर 20। ठीक है, साथ लिख दिया ताकि बात समझ में आती रहे। ऊपर साइड देखते रहिएगा, बात समझ में आती रहेगी। अच्छा, अब जो है वो दूसरा पार्ट भी उतार देता हूँ, अब जो है वो दूसरा पार्ट भी उतार देता हूँ आपके लिए। असल में ट्राइपॉड बीच में होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हाथ से लिखने में, तो जिसकी वजह से राइटिंग भी जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आपके लिए उम्मीद है कि काम करने का सोचा हुआ है कि बच्चों को जो अच्छे से अच्छे लेक्चर देने हैं, अच्छी से अच्छी बात समझानी है, तो इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बात समझाता रहूँ। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगर चैनल आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो इम्प्रूवमेंट भी मैं लाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से बात समझा सकूं। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो स्टूडेंट पीछे जो है ये हम तमाम चीज़ें निकाल चुके हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो है ये इस चीज़ के ही बराबर होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो जाइएगा, कभी आपको ये निकालने के लिए दे दिया तो आप समझेंगे ये नहीं है। ये जो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये इसी चीज़ के बराबर होता है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था पीछे, 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15, अब आ गया 17, उसके बाद आ गया 18, उसके बाद आ गया 90। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट पीछे दिखा चुका हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ। देखिए मैं बार बार आपके सामने जो है वो रिपीट करता हूँ ना, तो इससे आपके जहन में बात बैठ जाती है। क्योंकि हमारे टीचर भी जब बार बार एक चीज़ को रिपीट करते थे पढ़ाते हुए में, तो हमारे भी जो है वो जहन में ये बात बैठ जाती थी। और मैंने भी बहुत अच्छे टीचरों से जो है वो तालीम हासिल की है, तो आप लोग भी जो है अपने टीचरों का जो है वो रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ 16 और 17 90 20। तो जब हमारे टीचर कोई बड़ा सवाल समझा रहे होते थे तो बीच में रोक कर जो है वो दूसरी चीज़ें भी बताते थे, ताकि जो है हमें समझ भी आए और हमारी जो है वो काउंसलिंग भी होती रहे। तो ये जो है मैंने लिख लिया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कैसे लिखा मैंने, जो सेम थे वो काट दिया और जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से बच गए थे वो लिख लिया। तो क्या आया मेरे पास, 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 90 20। तो ये आ गया। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल जो है इसका हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। तो हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड उठा ली। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड नहीं उठाई अभी। तो जब हमने इन दोनों का जो है वो निकाला कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो जो सेम होंगे बस वही लिखेंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। तो लिख देता हूँ जो सेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है वो गलत हुआ है, मतलब ये जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन के नहीं बल्कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ये जो है वो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पर जब इस मिस्टेक को हमने दूर कर लिया है तो सीधा हम अरेंज करके लिख देते हैं। अब कोई भी बड़ी चीज़ हमारे पास रह नहीं गई है इधर, ठीक है। 3 4 5 यानी आपको पता है कि क्या करते हैं हम इसमें अरेंज करके लिख लेते हैं यूनियन में। 7 9 11 12 13 और उसके बाद फिर वही 14 15 16 17 18 और ये 90, ठीक है, ये हो गया। और फिर आखिर में 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब आ जाए, उठाते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड को, यानी जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, यहाँ मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड लिख दिया। अच्छा, अब लेफ़्ट हैंड साइड इसको लिख दिया। अब इसको जो है वो आगे सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी जो सेम है सिर्फ वही लिखने हैं। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास आया 2 8 और 10। अब 2 8 10 कैसे आया, सिंपली है, यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में सेम क्या है, बस 2 सेम है, 8 सेम है और 10 सेम है, इसके अलावा कुछ भी सेम हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास सेम है ही नहीं तो फिर हम कैसे लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका जो है वो यूनिवर्सल सेट निकालते हैं, ठीक है, यानी अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या करना होगा, सिंपली जो है वो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे और जो यूनिवर्सल में बचेगा वो लिख लेंगे। 2 इसमें भी मौजूद है, एज सिंपल इसमें भी मौजूद है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 8 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये रहा 8, 10 भी मौजूद है, 10। अब बाकी नंबर जो बच गए हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी नंबर कौन से बच गए हमारे पास, 1, ठीक है, मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ, 1 3 4 5 6 7 9 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 14 15 16, सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ मैंने सॉरी गलती हो गई, यहाँ 15 आएगा, ठीक है। यहाँ फिर 16 17 18, उसके बाद 90 और 20। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आई है या नहीं आई। अच्छा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 इसमें भी है, इसमें भी 4 इसमें भी है, इसमें भी 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 16 इसमें भी है, इसमें भी है, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, 18 19 20 दोनों मौजूद है। तो क्या हुआ, हमारा जो है ये बात प्रूफ हो गई कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अच्छा, इधर इसे जो है वो इंटरसेक्शन करके दिया हुआ था, ये इंटरसेक्शन नहीं था, ये जो था वो यूनियन था, तो इसे मैंने जो है राइट कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल करके, बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में आपके लिए मैंने डी मॉर्गन्स लॉ को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, इसी से जो है वो पेपर आता है। तो यहाँ अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.3, जिसे जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो है आपको तमाम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आती हैं वो करवा दी हैं। तो आगे अगर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वैसे आगे जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है, आप ख़ुद भी जो है वो ईज़िली कर सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर दूँगा और आपको बात समझा दूँगा।
तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।